हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंधिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज मैं बहुत ही बड़ा एक सीक्रेट है जो रिवील करने जा रही हूँ। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट ट्विन फ्लेम्स मेक इन देयर ट्विन फ्लेम जर्नी। सबसे बड़ी मिस्टेक ऐसी क्या है जो ट्विन फ्लेम्स खुद कंडक्ट करते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन भी और डिवाइन फेमिनाइन भी, जिसकी वजह से उनका यूनियन नहीं हो पाता। वॉट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक? ये मिस्टेक जो है सारी चक्रा ब्लॉकेजेस से ऊपर है, सारे इनर चाइल्ड वुंड से भी ऊपर है, सारे बिलीफ ब्लॉकेजेस, पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न से भी ऊपर है, हर तरह के ब्लैक मैजिक से भी ऊपर वाली मिस्टेक है। सबसे ज़्यादा बड़ी ब्लॉकेज जो ट्विन फ्लेम जर्नी की है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन अननोइंगली खुद ही क्रिएट करते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, सो ये जो मिस्टेक है, इसको अगर मैं कीवर्ड्स में फ्रेम करूं तो इट इज़ अबाउट अवॉइडिंग कार्मिक्स। ये किस तरह की मिस्टेक है? सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलाइन्स की बात कर लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो हैं, जब कार्मिक के साथ, अपनी थर्ड पार्टी के साथ किसी रिलेशनशिप में आते हैं, एक कनेक्शन बिल्डअप होता है, एक साइकिल स्टार्ट होता है डिवाइन मैस्कुलाइन और थर्ड पार्टी का। तो क्या होता है, थर्ड पार्टी ईगो शैटर करने लगती है डिवाइन मैस्कुलाइन की, ट्रिगर्स देने लगती है, एंड जिस तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ किसी को बिहेव करने की परमिशन नहीं होती बदतमीज़ी के साथ, वो सभी चीज़ें जो है थर्ड पार्टी करती है ताकि डिवाइन मैस्कुलाइन की वो फेक ईगो टूट पाए। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन बाय देयर ऑटोमेटिक नेचर वो क्या करते हैं, वो एकदम शट ऑफ हो जाते हैं। शट ऑफ इन द सेंस कि वो अबैंडनमेंट कॉज करते हैं थर्ड पार्टी के साथ भी, और यही जो अबैंडनमेंट का वूंड है, ये थर्ड पार्टी भी बार बार उनको रीट्रिगर करती है। कभी डिवाइन फेमिनाइन को अबैंडन करें, कभी थर्ड पार्टी को अबैंडन करें, फिर डिवाइन फेमिनाइन को अबैंडन करें, कभी थर्ड पार्टी को अबैंडन करें। क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि उनको चैलेंज कौन कर रहा है, उनको ट्रिगर कौन कर रहा है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन देयर ओन ग्रोथ, डिवाइन मैस्कुलाइन्स क्या करते हैं, वो कार्मिक्स को, थर्ड पार्टी को भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो होता है ना, एक तो ऑटोमेटिक नेचर है डिवाइन मैस्कुलाइन्स की कि वो शट ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से वो अपने आप में चले जाते हैं, दे एंटर इनटू देयर ओन स्पेस। तो एक तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स खुद जो है कार्मिक्स को अवॉइड करते हैं। दूसरी चीज़ जो है, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स इस तरह की एनर्जी बार बार अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को सेंड करती हैं कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं कि मैम मुझे कुछ ऐसी हीलिंग्स करवानी है कि थर्ड पार्टी जो है वो हमारी लाइफ से चली जाए। तो मेरा उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि अगर आपके पार्टनर का किसी के साथ साइकिल है तो है, आप ज़बरदस्ती किसी को ना तो अपनी लाइफ में ला सकते हो और ज़बरदस्ती ना तो आप किसी को अपनी लाइफ से निकाल सकते हो। जो साइकिल्स हैं वो आपको गो थ्रू करने पड़ते हैं, जो ट्रिगर्स हैं वो लेने पड़ते हैं, जो लेसन्स हैं वो लर्न करने पड़ते हैं, और अपनी हीलिंग भी करनी पड़ती है। एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ अनअवॉइडेबल। लेकिन क्या हो रहा है ना कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स कुछ गलत वे से यूज़ करके, कुछ मैजिक स्पेल्स वगैरह यूज़ करके एक नेगेटिव वे में थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड इससे क्या होता है ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी की तरफ अवॉइडेंस शुरू कर देते हैं, और उनकी खुद की इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए वो कार्मिक्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में क्या होता है ना कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रही है। इट इज़ जस्ट लाइक ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो उस डार्कनेस का काम करती है जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनलाइटनमेंट के लिए ज़रूरी है। अब एक सीड है, उस सीड
को अगर प्लांट बनना है, उसको जर्मिनेट करना है, तो उस सीड को डार्कनेस में सॉइल में सो करना ही पड़ता है। बिना सॉइल में सो किए आप उससे जो है पूरा पेड़ नहीं खड़ा कर सकते हो एक सीड के साथ। यू हैव टू ग्रो इट इनटू द डार्कनेस, इनटू दैट सॉइल। तो यही काम डिवाइन मास्कुलाइंस क्या करते हैं ना, कि थोड़ा सा ट्रिगर दे दिया क्या थर्ड पार्टी ने, ईगो क्या शैटर कर दी, कुछ प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दी, अवॉइड कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं। तो कट ऑफ होने से उनका साइकिल जो है वो ख़त्म नहीं होता। सिर्फ उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में उजाला ख़त्म हो गया है। सनलाइट वैसी की वैसी है, रेनफॉल वैसी की वैसी है, नेचर वैसी की वैसी है। इट्स जस्ट यू हु इज अवॉइडिंग नेचर। ठीक है। तो डिवाइन मास्कुलिन क्या करते हैं, जब कार्मिक्स को अवॉइड करते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी जर्नी रुक जाती है, और उसके साथ साथ ट्रिगर से जो उनको हीलिंग लेनी थी वो हीलिंग भी रुक जाती है। कोई भी चीज़ अवॉइड करने से नहीं रुकती, रादर की फेस करने से रुकती है, हील होती है। इनफैक्ट मैं हमेशा डिवाइन मास्कुलाइंस को एक बात बोलती हूँ कि वुंड कभी भी छुपाने से नहीं हील होता, वो डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, अपने वुंड्स को एक्सपोज करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट एक्सपोजर उस पर एक मेडिसिन अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाकर वो वुंड्स की हीलिंग होती है। तो अवॉइड करने से वुंड का जो इन्फेक्शन है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक कार्मिक पर्सन को, एक टॉक्सिक पर्सन को अवॉइड कर लोगे तो आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो डिवाइन मास्कुलाइंस के लिए मेरा ये एक स्पेशल मैसेज है कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी लाइफ में। अगर आप थर्ड पार्टी को अवॉइड कर रहे हो, कार्मिक्स को अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपने कार्मिक्स के साथ, अपनी थर्ड पार्टी के साथ हार्मनी में नहीं आए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना नहीं सीखा, अपने वुंड्स को जो है हील नहीं किया, तो यही वुंड्स की जो पर्जिंग है वो आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर करोगे। जो रिजेक्शन आपको थर्ड पार्टी से मिल रही है, आपको उस रिजेक्शन को हील करना है, लेकिन आप क्या करते हो, आप जाके वही जो चीज़ें हैं वो वॉमिट आउट कर देते हो डिवाइन फेमिनाइन पे, डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट कर देते हो। पार्सल डिलीवरी बॉय का काम करते हो आप। इधर से ट्रिगर मिला थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी का सारा कचरा जाके उधर उगल दिया। सिर्फ आप एक डिलीवरी बॉय बनते हो और कुछ भी नहीं। यहाँ से पार्सल लिया, उधर डिलीवर कर दिया, यहाँ से वुंड लिया, डिवाइन फेमिनाइन को वुंड दे दिया। तो पर्जिंग करने के लिए आपका बर्थ नहीं हुआ है डिवाइन मास्कुलाइंस। अगर आपको थर्ड पार्टी आपकी ईगो को शैटर कर रही है तो आपको बेटर बनाने के लिए ही कर रही है। तो थर्ड पार्टी को आपने अवॉइड नहीं करना है। थर्ड पार्टी बार बार आपकी ईगो तोड़ेगी, लेकिन आपको अपना साइकिल कंप्लीट करना है। अवॉइड करने से क्या हो रहा है, आपको जो साइकिल अपना 2 सालों में पूरा हो जाना था, आपका और थर्ड पार्टी का 2 सालों में वो साइकिल पूरा हो जाना था, आपने क्या किया, अवॉइड करना शुरू कर दिया। अवॉइड 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 अवॉइड, वो 2 साल का जो साइकिल है वो 6 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। जितना मर्जी अवॉइड कर लो, जब तक आप कार्मिक लेसन्स नहीं ले लेते, आप कार्मिक साइकिल से बाहर नहीं आ जाते। और जिन लोगों को नहीं पता है कार्मिक बॉन्ड और कार्मिक साइकिल में डिफरेंस क्या है, वो अभी के अभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि मेरे चैनल पर एक वीडियो है, कार्मिक जर्नी पार्ट 5। उस पार्ट 5 में ये चीज़ क्लियरली बताई गई है। चाहे आप कोई भी जर्नी में, आप कार्मिक जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप कार्मिक्स के साथ सराउंडेड रहते हो, आपके 3D 5D कार्मिक होते हैं आसपास। ठीक है। तो हर बार अगर आप एक कार्मिक साइकिल में एंटर कर चुके हो, जब तक आप अपना लेसन लर्न नहीं करते, वो बार बार जो है कार्मिक लेसन, वो कार्मिक ट्रिगर्स रिपीट होते रहते हैं। और जिन भी लोगों ने मेरे साथ अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग भी शेड्यूल की थी,
उनको आकाशिक रिकॉर्ड्स में बिल्कुल क्लियर हो गया था कि आप कौन सा अपना कर्मा सफ़र करते हो, वो ही पर्सन बार बार रिपीट होता है। आज एक थर्ड पार्टी आई है, उसने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, आपने उसको अवॉइड किया, फिर दूसरी थर्ड पार्टी कोई एंटर हो गई, कोई दूसरा पर्सन, फिर उसने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, फिर आपने छोड़ दिया, फिर कोई और आ गया, फिर उसने भी सेम प्रॉब्लम। तो आप बार बार क्या करते हो ना, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज करते जा रहे हो, लेकिन आप अपना लेसन लर्न नहीं कर रहे हो। तो आपको अगर किसी कार्मिक साइकिल से बाहर आना है, अवॉइडेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। जितना आप कार्मिक्स को अवॉइड करोगे, थर्ड पार्टी को अवॉइड करोगे, आपकी जर्नी खुद ब खुद रुकती जाएगी। ठीक है, तो आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए कि थर्ड पार्टी से जो आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स, आप उन ट्रिगर्स से हील हो एंड उस सब की सज़ा और उस सब की पर्जिंग डिवाइन फेमिनाइन पर मत करो। डू नॉट बी अ डिलीवरी गाय, बी अ हीलिंग गाय। तुम्हारा काम है थर्ड पार्टी से ट्रिगर लेके खुद को हील करना, ना कि थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी जाके डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर पर्ज कर देना। नो, सो हील योर ओन सेल्फ। अपने टॉक्सिक कार्मिक साइकिल से निकलने की स्ट्रैटेजी प्लान करो। उसी साइकिल में बार बार घूमते मत रह जाओ, और आपका ये साइकिल उसी वक्त रुक जाता है जब आप थर्ड पार्टी को अवॉइड करना शुरू कर देते हो। Once you establish that harmony with your divine feminine as well as your karmic, सब चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो अगर आपको कार्मिक्स ट्रिगर दे रहे हैं, कार्मिक्स के साथ हार्मनी में आओ, अपना रिलेशनशिप सेट करो अपनी थर्ड पार्टी के साथ भी। थर्ड पार्टी भी कोई बुरी नहीं होती है, थर्ड पार्टी आपकी अवेकनिंग में ही हेल्प कर रही है। थर्ड पार्टी तो चाहती है कि आपका ट्विन फ्लेम यूनियन हो, तभी तो वो बार बार आपकी ईगो को शैटर करती है कि आपकी अवेकनिंग हो पाए। थर्ड पार्टी इज नॉट अ बैड पर्सन इन योर लाइफ। थर्ड पार्टी के साथ हार्मनी में आओ ताकि आपकी खुद की भी हीलिंग हो सके। ओके, दैट वाज ऑल फॉर डिवाइन मैस्कुलाइन। अब हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। डिवाइन फेमिनाइन कैसे अवॉइड कर रही हैं कार्मिक्स को? सिंपल एंड इजी तरीका। डिवाइन फेमिनाइन्स क्या है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। उनका सिर्फ एक फंडा क्लियर होता है, मुझे तो अपना ट्विन फ्लेम चाहिए, मुझे तो और लाइफ में कोई चाहिए ही नहीं। ना तो मुझे कोई कार्मिक चाहिए, ना कोई सोलमेट चाहिए, मुझे तो बस अपना ट्विन फ्लेम ही चाहिए। मेरे पास कितने मैसेज आते हैं जो अनमैरिड क्लाइंट्स हैं मेरे, कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनमें से, वो पूछते हैं मैम मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, मेरे पेरेंट्स प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मुझे सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन चाहिए, मुझे किसी और का नहीं होना, मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी है। कुछ आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए डिवाइन फेमिनाइन्स, कि ट्विन फ्लेम जर्नी का कभी भी गोल शादी करके सेटल डाउन होना नहीं होता है। 3D settlement, 3D union is never 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 the goal of twin flame journey। अगर ऐसी जर्नी में आना था तो कार्मिक एंड सोलमेट होती ना आपकी जर्नी, इजीली आप शादी करके सेटल हो जाते। आपको गॉड ने चूज़ किया एक हायर पर्पस के लिए, लेकिन आप क्या करते हो ना, आप अपनी जर्नी खुद ही कहीं ना कहीं स्टॉप कर देते हो। आप एक वेटिंग एनर्जी में चले जाते हो कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरे पास वापस आएगा, मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे पास वापस आएगा। या तो चेजिंग एनर्जी है, डीएम के पीछे ही पड़ जाते हो, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, चेजिंग चेजिंग चेजिंग, अपनी लो एनर्जी कर लेते हो। दूसरी चीज़, अगर आप चेज भी नहीं कर रहे हो और किसी और को भी अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हो, तो आप उस एनर्जी में स्टक हो जाते हो, जिसको बोलते हैं वेटिंग एनर्जी। कि ना तो मैं ट्रेन के पीछे पीछे भागूंगी, मैं बस स्टेशन पे खड़े होकर वेट करती रहूँगी कि ट्रेन आ जाए आ जाए आ जाए, वो चाहे 10 साल ना आए। यू नेवर नो। आपको क्या पता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन का थर्ड पार्टी के साथ कितने टाइम का साइकिल है? 1 महीने का है, 2 महीने का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है। आपको पता है क्या कि कितना टाइम ये थर्ड पार्टी रहेगी उसकी लाइफ में? यू नेवर नो।
आपकी कितनी ब्लॉकेजेस आपको कितने टाइम में एनलाइटनमेंट में आती हैं, आप कितने टाइम के बाद आपको इनर वर्क पता चलता है, कितने टाइम के बाद आप वो हीलिंग्स करते हो, कितने टाइम के बाद आपके वुंड्स हील होंगे, क्या आपको पता है? आपको नहीं पता। तो आप एक ऐसे स्टेशन पर वेट कर रहे हो जिसको आपको पता ही नहीं है कि वो ट्रेन कभी आएगी भी या नहीं आएगी, इस जन्म में आएगी या अगले जन्म में आएगी, 10 साल में आएगी या 15 साल में आएगी या 6 महीने में आएगी। आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि डीएम आपकी लाइफ में कब वापस आएगा, आपकी ब्लॉकेजेस का आपको कब पता चलेगा, आपकी हीलिंग कितनी हुई है कितनी नहीं हुई कैसे पता चलेगा। तो डिवाइन फेमिनाइंस क्या करती है ना, वेटिंग एनर्जी में चली जाती हैं। और ये वेटिंग एनर्जी में क्या हो रहा है कि वो अपने साइकिल्स अवॉइड करती हैं। अब डिवाइन टाइमिंग ऐसी आ गई है कि आपका साइकिल अगर सोलमेट के साथ लिखा है तो लिखा है, अगर आपका कार्मिक के साथ लिखा है तो लिखा है, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ लेसन्स जो हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे कुछ कार्मिक और सोलमेट से लेने ही पड़ते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में जितना इम्पॉर्टेंट रोल सोलमेट का होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल उसके कार्मिक्स का भी होता है। डिवाइन फेमिनाइन को जो एक पुश मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है टू कैरी फॉरवर्ड दिस जर्नी, टू वर्क टूवर्ड्स द सोल पर्पस, टू बी इन देयर ओन हायर स्टेट्स, वो पर्पस उसको सोलमेट प्रोवाइड करता है। और सोलमेट तो उसको बस बोलेगा कि आप बहुत पावरफुल हो, आप ये काम कर सकते हो, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आई एम विद यू। वो हमेशा एक सपोर्टिंग फ्रेंड की तरह सोलमेट हमेशा साथ देता है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को अपनी ट्रू पावर कब रियलाइज होती है? जब वो अपने कार्मिक्स के साथ ट्रिगर लेती है। जब तक डिवाइन फेमिनाइन को उसके कार्मिक्स ट्रिगर नहीं कर देते, उसको वो अपना असली वो शेरनी वाला रूप नहीं समझ लगता, वो डिवाइन गॉडेस वाली एनर्जी नहीं समझ लगती कि मैं कितनी प्योर पावरफुल पॉजिटिव हूँ, मैं कितनी पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ, मैं जो चाहती हूँ अपनी लाइफ में वो कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ डिवाइन पावर्स हैं, कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं। उन सब चीज़ों की रियलाइजेशन डिवाइन फेमिनाइन को कौन करवाता है? ना तो डीएम उसको आकर कॉम्प्लीमेंट करता है, ना तो सोलमेट आकर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। उसको मोटिवेट ज़रूर करता है, पुश ज़रूर करता है, सपोर्ट ज़रूर करता है, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको अपनी ट्रू वर्थ तब पता चलती है जब वो अपने कार्मिक्स के साथ ट्रिगर लेती है। तो क्या है ना कि अगर आप एक स्टेशन पे खड़े हो जिस ट्रेन का आपको पता ही नहीं है कि वो कभी आएगी या नहीं आएगी, इससे क्या हो रहा है ना, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए लेट हो रहे हो और कुछ नहीं हो रहा, आपकी जर्नी रुकी हुई है, हॉल्ट पे है, कहीं चल नहीं रही है। आपको लग रहा है कि मैंने सरेंडर किया हुआ है, जब डीएम ने आना होगा आ जाएगा, मैं यहीं खड़े होके वेट करूँगी। ऐसे नहीं आएगा डीएम। वेटिंग एनर्जी को सरेंडर करना नहीं बोलते, नो। सरेंडर होता है कि आपने अपना काम किया, फिर रिजल्ट आए ना आए। जब आपको पता है कि वो ट्रेन कभी आएगी या नहीं आएगी, आप क्या करते हो? ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढते हो कि देखो मुझे डेस्टिनेशन पर पहुंचना ज़रूरी है, ट्रेन पता नहीं अब आएगी कि 2 महीने को आएगी कि 10 सालों को आएगी कि 20 सालों को आएगी, मैं उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है, मुझे अपना काम करना है, मेरी डेस्टिनेशन है, मुझे अपनी जर्नी चाहे अकेले ही क्यों ना कवर करना पड़े, मुझे करनी है। जब डिवाइन फेमिनिन इस तरह की एनर्जी में होती है ना, तो अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन में सोच कर देखो, आप क्या करोगे? आप ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढोगे कि अगर मेरी वाली ट्रेन नहीं आई है, मैं बस से चली जाती हूँ, मैं कैब कर लेती हूँ। आप ऑल्टरनेट वेज ढूंढते हो, मैं फ़्लाइट ले लेती हूँ, कुछ तो करोगे। बट द लाइफ हैज़ टू गो ऑन। आप अपनी जर्नी रोकते नहीं हो, स्टक नहीं होते, वेटिंग एनर्जी में नहीं जाते हो। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा क्यों करते हो? डिवाइन फेमिनाइंस, व्हाई डू यू अवॉइड योर कार्मिक्स एंड सोलमेट?
अगर आपको पता ही नहीं आपका डीएम कभी वापस आएगा या नहीं आएगा, और अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट या कार्मिक है, आप उसके साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू क्यों नहीं करते? व्हाई नॉट? हाँ, हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को लीव नहीं कर सकते, वो बात सही है। मैंने खुद ने ये वीडियो बनाई हुई है कि कैन यू लीव योर ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आपने किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो है वो। कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैम मैं कार्मिक या सोलमेट के साथ सेटल डाउन हो जाऊं, मैं अपनी ट्विन फ्लेम को जोड़ दूं, बहुत पेनफुल जर्नी है, मैं ये जर्नी लीव कर दूं। नो, यू कैन नॉट अवॉइड। आप जब जब अपने ट्विन फ्लेम से दूर जाने लगोगे, यूनिवर्स आपको उन्हीं का ही नाम, उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ, उन्हीं के रिलेटेड साइंस, सिम्टम्स, सिंक्रोनिसिटी, उन्हीं के रिलेटेड ड्रीम्स, उन्हीं के रिलेटेड चैनलिंग, उन्हीं के रिलेटेड सब चीज़ें दिखाने लगता है। यूनिवर्स जितना आप भूलने की कोशिश करोगे, मूव ऑन होने की कोशिश करोगे, उतना ही यूनिवर्स आपको याद दिलाएगा आपके ट्विन फ्लेम की। मैं यहाँ पर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि वेटिंग एनर्जी में स्टक नहीं होना। आपने डीएम की वेट करते करते अपने कार्मिक और सोलमेट को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कार्मिक और सोलमेट से होकर ही गुजरना पड़ेगा। आपने वो एक लेडर, स्नेक्स एंड लेडर वाला गेम खेला होगा कभी। 1 to 100 काउंटिंग होती है, जिसमें बहुत सी सीढ़ियाँ होती हैं, कुछ स्नेक्स होते हैं, नीचे आ जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी इज जस्ट लाइक स्नेक्स एंड लेडर, नथिंग एल्स। आपकी स्पीड कभी फास्ट हो जाती है, आपके डाइस पे लगातार 666 आ जाए, आप एकदम से फास्ट ऊपर भी चले जाते हो, लेडर आ जाती है, कुछ असेंशन हो जाती है, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट कर देती है, आप एकदम सीढ़ी चढ़ जाते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई एक ऐसा ट्रिगर आता है जो सांप की तरह आपको काटता है, फिर से वापस नीचे गिर जाते हो अपनी लाइफ में। योर ट्विन फ्लेम जर्नी इज जस्ट स्नेक्स एंड लैडर, नथिंग एल्स। जिसने वो गेम नहीं खेली है ना, स्नेक्स एंड लैडर डाइस के साथ, तो वो आप ज़रूर खेलो। आपको एक चीज़ समझ आएगी कि लाइफ में हम बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार उठते हैं, कभी हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं, कभी असेंशन बहुत क्विक हो जाती है, कभी इतनी डिले हो जाती है कि हमारी गिटी नहीं खुलने में आती। ऐसा भी टाइम हो जाता है जब हम स्टक एनर्जी में हो जाते हैं। दैट इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जब ये डिवाइन फेमिनाइज जो हैं वो स्टक हो जाती हैं कि नहीं, मुझे तो अपना ट्विन फ्लेम ही चाहिए, वरना मुझे कोई चाहिए ही नहीं। जब ये वाली एनर्जी आ जाती है ना कि मुझे अपनी लाइफ में कोई चाहिए ही नहीं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी ग्रोथ हो जाए, क्योंकि आपकी लाइफ में कार्मिक ने आना था आपको ट्रिगर देने, ताकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चले। आप कार्मिक को आने नहीं दे रहे हो। आपको आपकी लाइफ में सोलमेट एंट्री मांग रहा है कि प्लीज़ ओपन द डोर, आई एम नॉकिंग, मेरे साथ तुम्हारा साइकिल अब लिखा है, मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूँ, मोटिवेट करने आया हूँ, पुश करने आया हूँ कि तुम अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ो। आप बोल रहे हो नो जी, मेरे को सोलमेट नहीं चाहिए। कार्मिक पूछ रहा है मैं आ जाऊँ तुम्हें सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करवाने, नहीं, मुझे तुम नहीं चाहिए। ना आपको सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करनी है, ना आपको सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है। आप अपनी जर्नी में बस स्टक रह के वेट ही कर रहे हो बस कि कभी मेरा डीएम वापस आएगा। तो डिवाइन फेमिनाइज, आपको लगता है ऐसे आपकी जर्नी कवर होगी? इज दिस द वे? जब कार्मिक एंट्री मांग रहे, कार्मिक को नहीं दे रहे, सोलमेट एंट्री मांग रहे, उसको नहीं दे रहे, और जो आपकी लाइफ में आना भी नहीं चाहता, जो आपके बारे में सोच भी नहीं रहा, जो है ही थर्ड पार्टी के साथ, उसका साइकिल जो है ही उसके साथ इन्वॉल्व, उसके लिए आप वेटिंग एनर्जी में हो। तो जर्नी कहाँ कवर होगी? ना आपकी कवर हो रही है, ना आपकी पर्सनल ग्रोथ की, असेंशन की, हीलिंग की जर्नी कवर हो रही है, ना आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेजेस आगे बढ़ रही हैं, ना पर्सनल जर्नी ना कपल जर्नी, दोनों में से कुछ भी कवर नहीं हो रहा। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अवॉइडिंग कार्मिक्स और सोलमेट? व्हाट इज द पॉइंट? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। डिवाइन मैस्कुलाइन तभी अवॉइड करते हैं क्योंकि उनसे झेला नहीं जाता कि किसी ने उनको ट्रिगर कैसे कर दिया, उस पर्सन को कट ऑफ कर देते हैं और खुद अपनी शट ऑफ होकर एनर्जी में, इंट्रोवर्टनेस में चले जाते हैं, अपने अकेलेपन में, अपने सॉलिट्यूड में।
तो क्या हो गया, सब लोग अब आपकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तो यहाँ दुनिया में नहीं आए हैं ना। डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे अगर अपनी लाइफ से सबको निकालते रहे, सबको अबैंडन करते रहे, सबको थ्रो आउट करते रहे, तो आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा। और आपको अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए लोगों के साथ, आप मानो या ना मानो, आपको टच में आना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज यू आर हेयर टू हेल्प देम हील एंड असेंड। जब तक आप लोगों से बात ही नहीं करोगे, हर एक को ब्लॉक कर दोगे, हर एक को कट ऑफ कर दोगे, तो अपना सोल पर्पस क्या अकेले बैठ के पूरा करोगे? सोल पर्पस पूरा करने के लिए भी तुम्हें लोगों की ज़रूरत होगी डिवाइन मैस्कुलाइन्स, जस्ट थिंक अबाउट इट। हमेशा शट ऑफ एनर्जी में जाना, अकेले में बैठे रहना, सिर्फ खुद के लिए खुद की तपस्या करना और वर्ल्ड को सर्व ना करना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू एनी काइंड ऑफ गुड। जिसको हम बोलते हैं ना कि हमें पब्लिक सर्विस करनी है, तो पब्लिक सर्विस के लिए पब्लिक का साथ होना ज़रूरी है। हर कोई इंसान जो तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर तुम वो पूरी पब्लिक को अपनी लाइफ से बाहर फेंकते रहोगे, तो पब्लिक सर्विस में पब्लिक ही कहाँ रह जाएगी? किसकी सर्विस करोगे? खुद की। सेम गोज फॉर डिवाइन फेमिनाइन्स। ग्रोथ मैंने नहीं करनी, सोलमेट मुझे नहीं चाहिए, कार्मिक मुझे नहीं चाहिए, लेसन मैंने नहीं कोई लेना कार्मिक से, दिमाग का ढक्कन अपना नहीं खोलना, कुछ लेसन्स मुझे नहीं सीखने, अपनी ब्लॉकेजेस मुझे नहीं देखनी, स्टक मुझे रहना है। ऐसे नहीं चलती ट्विन फ्लेम जर्नी। सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है अगर आपकी लाइफ में अभी आप सेपरेशन में हो। ये मेरा स्पेशल मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। अगर आपकी लाइफ में सेपरेशन फेज चल रहा है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, डू नॉट गेट स्टक। अपने दिल के दरवाजे खुले रखो। कार्मिक आ रहा है, सो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में इट इज़ हैपनिंग फॉर हाईएस्ट गुड। सोलमेट आ रहा है तो सोलमेट के साथ योर साइकिल इज़ हैपनिंग फॉर द हाईएस्ट गुड। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ हैपनिंग फॉर हाईएस्ट गुड। सब चीज़ों के पीछे भलाई होती है। अगर आपकी कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, भलाई है। आप दोनों सेपरेशन में हो, भलाई है इसमें। थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, भलाई है। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी नहीं आ गया, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को अवेकन कौन करेगा? ट्रिगर्स कौन देगा? डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसे आएगी डिवाइन मैस्कुलाइन की? तो अगर थर्ड पार्टी भी आ रही है, सेपरेशन भी हो रही है, आप दोनों हील भी कर रहे हो, असेंड भी कर रहे हो, कार्मिक साइकिल से होकर भी गुजर रहे हो, सोलमेट की सपोर्ट भी ले रहे हो, इट इज़ ऑल फॉर द हाईएस्ट गुड। आप क्या करते हो? हाईएस्ट गुड के रास्ते में एक बड़ी सी रेजिस्टेंस, एक बड़ा सा ब्लॉक लगा कर बैठ जाते हो। नहीं जी, मुझे तो हमारा ट्विन फ्लेम ही चाहिए और तो कोई चाहिए ही नहीं। सी दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस पर्सनल चॉइस की वजह से आप अपनी जर्नी रोक कर बैठे हो। आप एक ऐसे स्टेशन पर वेट कर रहे हो जिसका आपको पता भी नहीं है कि ट्रेन इसी जन्म में आएगी, अगले जन्म में आएगी, कितने महीनों में आएगी, कितने सालों में आएगी, कब अवेकनिंग, कब एनलाइटनमेंट, कितना अभी और थर्ड पार्टी के साथ साइकिल पड़ा है, यू डोंट इवन नो। मेरा एक स्पेशल मैसेज है फॉर एवरीवन। द शो मस्ट गो ऑन, द लाइफ मस्ट गो ऑन। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि ट्विन फ्लेम की डेथ हो जाती है, तो फिर वेट करते रहोगे? लाइफ मस्ट गो ऑन। आपकी अगर लाइफ में कार्मिक साइकिल्स लिखे हैं तो वो कार्मिक साइकिल्स चलेंगे ही चलेंगे। सोलमेट साइकिल्स हैं तो सोलमेट साइकिल्स आएंगे ही आएंगे। अवॉइडिंग कार्मिक्स इज़ द बिगेस्ट 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 ब्लॉकेज दैट यू कैन क्रिएट। और ये एक ऐसी ब्लॉकेज है जो आप अपने मन से खुद लगाते हो। ये ना तो कोई चक्रा इसको ठीक कर सकता है, ना कोई इनर चाइल्ड वुंड इसको ठीक कर सकता है। ये आपकी खुद की ज़िद है, ये आपकी खुद की मर्ज़ी है,
ये आपने अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज में जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि ना तो मुझे कार्मिक चाहिए, ना तो मुझे सोलमेट चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कोई चाहिए ही नहीं। आपने खुद अपने आप को चार दीवारी में बंद करके रखा है और इसकी चाबी यकीन मानो दुनिया में किसी हीलर के पास नहीं हो सकती। इफ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस बिगेस्ट ब्लॉकेज, तो ये आपका ही डिसीजन होगा कि कार्मिक आ रहा है आने दो, सोलमेट आ रहा है आने दो। जितने भी लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, मेरी ग्रोथ एंड असेंशन और हीलिंग के लिए जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, कुछ लोग मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा कर चले जाएंगे। लोगों को अपनी लाइफ में जो आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो। द लाइफ मस्ट गो ऑन। खुद की एनर्जी नहीं ब्लॉक करनी है। ओके, आई नो ये वीडियो थोड़ा जो है लंबा हो गया है, बट इट वॉज़ वेरी नेसेसरी टू गो इनटू सच डिटेल्स, सच डेप्थ। वैसे तो मैं ये सब कुछ जो है ना, बहुत सी चैनलिंग रिसीव हो रही थी और ये सब मैं डिवाइन चैनलिंग फुल मून के अराउंड जो है वो शेयर करने वाली थी, लेकिन उसके अराउंड और भी बहुत सी चैनलिंग है जो मुझे रिसीव हो रही है, तो मैं वो सब भी जो है एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाती। सो आई थॉट कि मैं आज के वीडियो में आपको काफ़ी क्लैरिटी दे पाऊँ एंड और भी चैनलिंग जो है वो मैं आपको फुल मून पर शेयर कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सबसे 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 ज़्यादा स्प्रेड करो, क्योंकि दुनिया में बहुत से ट्विन फ्लेम कपल्स हैं जो वेटिंग एनर्जी में स्टक हैं, एवॉइडेंस में स्टक है, ना तो वो रनर एंड चेजर में है। उनको लग रहा है कि हमने अपना इनर यूनियन कर लिया, जबकि वो क्या है, वेट कर रहे हैं बैठ के। यूनियन कोई नहीं हुआ, वेट ही कर रहे हैं। आई वॉन्ट ये वीडियो जो है हर ट्विन फ्लेम कपल तक पहुँचे। इसको आप अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आप जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डू इट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत 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 सारा लव एंड लाइट सेंड करें, ब्लेसिंग सेंड करें एज अ काइंड ऑफ योर ग्रैटिट्यूड टू मी। ऑलराइट, मुझे अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।